ज़रा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए ये हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की भर्तियों को लेकर के असमंजस समाप्त होने की ओर अग्रसर है। सरकार ने ये आदेश दिया है ना, कि अब जल्दी से जल्दी आयोग गठित हो जाए और जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये आवश्यक भी है, यह अनिवार्य भी है, क्योंकि देखिए जहाँ बिहार में ड्रामेबाज सरकार नौटंकी दिखाने पे लगी हुई है, कोई भर्ती नहीं है लेकिन दिखावा करने में बहुत ज़्यादा पसंद करती है ना, दिखावा कर खूब करती है, कोई नियुक्ति नहीं देने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो जाहिल कभी पास नहीं हो पाया, एक कक्षा 9-10 नहीं पास कर पाया, वो राज्य का शिक्षा विभाग में भर्ती करेगा। गजब गजब के लोग हैं। अब लेकिन लोगों का काम है, लोग कमियां निकालने के लिए जाने जाते हैं। और जो मनीष कश्यप हैं उनको निर्दोष तरीके से वहाँ की पुलिस ने फंसाया है, क्योंकि मनीष कश्यप वहाँ की निश्चित रूप से व्यवस्था की पोल खोलने का काम करते थे, तो उनको इसीलिए एक झूठे केस में फंसा दिया गया है और इसमें वो जेल की चक्की पीस रहे हैं। कारण ये कि उन्होंने बिहार सरकार की पोल खोल करके रख दी थी, है ना। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पे इतना सार्थक ढंग से कार्य हो रहा है। जब ये भर्ती खुलने वाली है तो ये भी मान के चलिए कि अब इस पर बहुत ज़बरदस्त उछाल होने वाला है और 72,825 की काउंसलिंग से रिलेटेड भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को 72,825 की खुशखबरी मिलने जा रही है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बने रहें हमारे साथ में, आप लोगों को सबसे सटीक न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। मित्रों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी इस बात को सुन लीजिएगा। इसमें उड़ीसा में रेलवे का जो हादसा हुआ है उस पर राजनीति चरम पर है। अगर देखा जाए तो शुक्रवार का दिन चुना गया और शुक्रवार के दिन ये रेलवे हादसा हुआ। रेलवे हादसे के बाद जिस तरीके से अपोजिशन की सबसे बड़ी मुखिया बनने की कोशिश में लगी हुई ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँची, है ना, और जिस तरीके से रेलवे की कार्यप्रणाली पे उंगली उठाई, उनको अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए कि उनके खुद के कार्यकाल में कितनी दुर्घटनाएं हुई थी और अभी दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है। जिस तरीके से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है इसके होने के समय पर भी इसमें संदेह उठ रहा है। इसलिए अश्विनी कुमार जो वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सीबीआई जांच में अच्छे अच्छे मुर्गे फंसेंगे। जाहिर सी बात है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो भी दोषी हैं, इस संवेदना पर किसी प्रकार की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय घटिया राजनीति ही ये लोग कर रहे हैं। एक जाहिल जा करके विदेश में बैठ करके भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता, एकता और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कार्यों पर उंगली उठा रहा है। उस जाहिल को इतना बेशरम आदमी हो गया है कि उसको बिल्कुल निर्लज्जता की सीमा पार कर दी है। अगर मोदी यहाँ से बना करके आएंगे तो वो जाहिल वहाँ जा करके बर्बाद करके आ जाएगा। वहाँ जाएगा और क्या कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे जाकर लैट्रिन नहीं कर देते, उसी प्रकार से वो जा करके वहाँ पे गंदगी फैला कर चलाएगा, जाहिल कहीं का। तो निश्चित रूप से जाहिल है ना। और देश मेन चीज़ ये कि देखिए, जिनको देश के प्रति प्रेम जिनके मन में भरा होता है ना, जिनके मन में प्रेम भरा होता है, वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते। बहुत से नेता अपोजिशन में हैं लेकिन उनके देश की एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता से कभी समझौता नहीं करते, है ना। ये महान जाहिल पप्पू है और इसकी आदत है कि क्या कहते हैं, हमेशा जब भी मोदी जी बना के आएंगे ये पहुँचेगा वहाँ पे, तुरंत वहीं देश टारगेट करेगा, है ना। एक जाहिल पत्रकार को मैंने देखा था, वो पत्रकार नहीं, एक जाहिल कांग्रेसी को हमने देखा था। वो आकर के कह रहा था कि कौन सी ऐसी फ़ोटो है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, दिखा दो। अब इन अंधों को नहीं दिखता है, समझ रहे हैं ना, इन अंधों को नहीं दिखता है कि मोदी का पैर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने छुआ था, इनको नहीं दिखेगा। कारण ये कि इनके मन में, और कांग्रेस का एक लीडर, याद रखिएगा, कांग्रेस का एक लीडर जो कि मंत्री बना हुआ है, उसका बयान आता है, याद रखिएगा, आज के हिंदुस्तान में ही छपा है।
हिंदुस्तान की ऑनलाइन न्यूज़ मैंने पढ़ी हुई है, उसको मेरे पास में प्रूफ के रूप में भी है। कह रहा है अगर भैंस काट सकती है तो गाय क्यों नहीं। सोचिए ऐसे जाहिल हैं, इन जाहिलों के विषय में क्या कहा जाए। इनको गाय काटने का जनादेश मिला है क्या? इनको गाय काटने का जनादेश दिया गया है कर्नाटका में। कर्नाटक हिंदू बाहुल्य राज्य है ना। गोवध के लिए जो कानून बना हुआ है, अगर कांग्रेसी सरकार ने उसे हटाया तो जाहिर सी बात है कि जनता को कांग्रेसी सरकार को 0 सीट देनी चाहिए लोकसभा में। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये चुनाव लोकसभा का है, यहाँ पे पार्टी विशेष की बात नहीं है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्हें जनादेश जो मिला हुआ है, एक भी योजना वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र से पैसे की मांग कर रहे हैं। केंद्र को ही करना था तो केंद्र ही सरकार बना लेती वहाँ पे। तुमको क्यों बनाया जनता ने? और जिसको मुख्यमंत्री के लिए जनादेश दिया, DK शिव कुमार, वो जा कर के रोना रो रहा है। वो रोना क्या रो रहा है? आपने मुझे जनादेश दिया था, मुझे वोट दिया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन मुझे पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी के कारण से झुकना पड़ा। माने अगर जनादेश तुमको मिला है तो तुम सोनिया के कहने पे कर्नाटक को एक लापरवाह व्यक्ति के हाथ में रख दोगे? है लापरवाह व्यक्ति के हाथ में रख दोगे? तो ये जाहिलपना है दोस्तों, है ना। और जाहिर सी बात है, देखिए मेरी इस न्यूज एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया है, लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से अभी बहुत वक्त है, परिस्थितियां बदलेंगी। 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये जिस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं ना, कभी कामयाब नहीं होंगे। उड़ीसा में हुए रेल हादसे की जांच चल रही है, देखिएगा इसमें कितने पूर्व रेल मंत्री फंसते हैं, क्योंकि इसमें उन्हीं की साजिशों का यह नतीजा है। ये जो हादसा हुआ है, हादसे का टाइमिंग देखिएगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन सब जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। और मोदी के विरोध में ये गैंग ने, एक टुकड़े टुकड़े गैंग ने पूरा बना लिया है फॉर्मेट। कुछ न्यूज़ चैनल्स भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल कुछ प्रसिद्ध चैनल भी पप्पूमय हो गए हैं, पप्पू के बारे में ही बातें कर रहे हैं। बीजेपी सरकार को ज़बरदस्ती घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए? मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही सही तरीके से, है ना, ये है जो हादसा हुआ है ना दोस्तों, इसके पीछे कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की साजिश है ना। ऐसा अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि देखो भैया, ये हादसे की टाइमिंग गजब की है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, जो लोग जाकर के विदेशों में इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाइकाट होना चाहिए। ठीक है, मेरा अपना निजी विचार है। शुभ रात्रि।